Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. So now we'll start off with something called as electronegativity. Okay. Now electronegativity exactly क्या होता है वो अब हम लोग देखते हैं. सी आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है ना, बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड. सो व्हेन वी टॉक ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, मान लो एक एटम एक्स है, दूसरा एटम वाई है. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से एटम एक्स से दूसरे एटम वाई में ट्रांसफर हो जाता है. सो व्हाट यू गेट आर कैट आयंस एंड एन आयंस, एंड इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. सो आयोनिक बॉन्ड की खासियत क्या होती है? आयोनिक बॉन्ड की खासियत ये होती है कि देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर of electrons. Okay, and ठीक है. so this is what your ionic bonds are. अब कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स यूजुअली नॉन मेटल्स के बीच में होता है. सो बिटवीन एनी टू नॉन मेटल्स देयर वुड बी अ कोवैलेंट बॉन्ड. एंड कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है ना, इट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो यूजुअली क्या होता है कि अगर जो ये आपके दो एटम्स एक्स एंड वाई है, एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के वजह से क्या होता है कि यहां पे जो है ये बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके, इस तरह से बिटवीन द टू एटम्स ये बॉन्ड बनता है एंड दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड. एंड यहां पे अज्यूम ये किया जाता है कि देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो व्हेन आई से इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिंपल टर्म्स में आप ये मान के चलो कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स के पास और वाई के पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, सो दे स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अराउंड एक्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अराउंड वाई. ओके, सो आई कैन से दैट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड. ओके, बट एक्चुअल में अगर जो इफ यू लुक एट कोवैलेंट बॉन्ड्स, ओके, बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, तो वहां पे ऐसा चीज नहीं होता. व्हेन वी टॉक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, जैसे मान लो ए एंड बी, सो इट इज ऑलवेज फाउंड दैट ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो किसी तो एक एटम की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं और दे स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम नियर वन एटम. सो इन दिस केस मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर. एक मिनट, they spend more amount of time near B as compared to A. Now if they spend more amount of time near B, so B will have electrons for more amount of time. So I can assume that B will be electron rich. ये थोड़ा electron rich होगा. So electrons extra होने की वजह से B पे ये partial negative charge आएगा. And A के पास ये जो electrons है वो relatively कम amount of time के लिए होंगे. तो A पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सी देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहा है. इट इज जस्ट दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर्ड पेयर है, इसको हम लोग कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली शेयर नहीं हो रहा है. इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स, एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग क्या हो रहा है कि one of the atom is getting partial positive charge, second atom is getting partial negative charge. If you compare this with ionic bond या ionic compounds, तो ionic compounds के अंदर भी charges होता है ना, प्लस एंड माइनस. यहाँ पे भी charges होता है प्लस एंड माइनस. बस द डिफरेंस इज कि इस केस में charges are complete, there is complete transfer of electrons. यहाँ पे ये जो charges होते हैं they are partial charges, they are not full charges. These are your partial charges. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये जो पार्शियल चार्जेस का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ चुका है. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो NaCl है तो Na पे +1 चार्ज होता है और Cl पे -1 चार्ज होता है. बट जब देयर आर पार्शियल चार्जेस तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मान लो ये +0.3 एंड B पे -0.3. इस तरह का कंप्लीट चार्ज नहीं है, यू हैव अ पार्शियल चार्ज. ओके, सो
पार्शियल चार्जेस के वजह से क्या होता है, पार्शियल चार्जेस के वजह से दिस कंपाउंड गेट्स पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, इट गेट्स आयोनिक कैरेक्टर. सो वैसे ये कोवैलेंट कंपाउंड ही था, ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही थी. जस्ट बिकॉज ये शेयरिंग इक्वल नहीं हो रही है तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि दिस कंपाउंड हैज नाउ गॉट अ पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग यही होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जब किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दैट एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द अदर एटम. जैसे फॉर एग्जांपल HCl है. ओके, नाउ HCl के केस में क्या होता है? HCl के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप अज्यूम करोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में ये HCl के केस में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. अगर जो एग्जैक्टली बीच में होते तो दोनों पे कोई चार्जेस नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है दिस इज, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है तो दिस हैज नो आयोनिक कैरेक्टर. बट एक्चुअल में हमें ये पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नाउ दिस गेट्स आयोनिक कैरेक्टर, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर. ओके, नाउ इस पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर के वजह से होता क्या है? ओके, एक तो सबसे पहले यहां पे अगर जो कोई चार्जेस नहीं है, मतलब H और Cl पे कोई चार्जेस नहीं है तो क्या होगा कि H और Cl को पास में आने का कोई रीजन ही नहीं होगा. बट अब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम थोड़े थोड़े, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये थोड़े थोड़े पास में आ जाता है. सो नाउ H will be over here, Cl will be over here, and the distance between the two has reduced. Now the distance between two atoms को कहा जाता है bond length. So I can say now bond length reduces due to the charges. करेक्ट, बॉन्ड लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है. अब जितने दो एटम्स करीब होंगे ना एक दूसरे के, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होगा, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर. सो आई विल राइट देयरफॉर द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर. ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट विल हैपन इज, बिकॉज नाउ दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, अगर जो मान लो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो ब्रेक करने के लिए यू विल नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो देयरफॉर आई कैन से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस. एंड ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाता है, दोनों पे पार्शियल चार्जेस क्रिएट होता है. पार्शियल चार्जेस के वजह से वो एटम्स पास में आते हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, एंड योर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस. ओके, सो अगर जो ये प्योरली कोवैलेंट होता, अगर जो इक्वल शेयरिंग होती तो आपका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता. बट बिकॉज ये अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग के वजह से बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है. ओके, so I can say in this case actual bond energy is greater than, okay, is greater than 100% covalent bond energy. सो आपकी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी विच वुड हैव बीन अगर जो बॉन्ड 100% कोवैलेंट होता. 100% कोवैलेंट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके,
ठीक है, सो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। नाउ यूजुअली इसी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज सेड दैट कि किसी भी दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। सो व्हेन आई सेड दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Difference between the two atoms. Now ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है between the two atoms, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस it is proportional to, okay, it is proportional to the difference in the two energies. डेल्टा, इसको बस डेल्टा दिखता है हम लोग, okay, where delta is equal to actual bond energy minus 100% covalent bond energy. Now see, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ऐसे जैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस स्केल और दिस फॉर्मूला गिव्स अस एन आइडिया कि किसी भी दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज पॉलिंग्स स्केल। सो आप इस तरह से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेजर करते हो, दैट बिकम्स योर पॉलिंग स्केल। एंड यहाँ पे दिस डेल्टा इज दिस एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी। इससे आपको ये समझ में आता है कि ये चार्जेस का इफेक्ट कितना है, और चार्जेस क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से। तो लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट विल हैपन इफ द डिफरेंस इज लार्ज। सो लेट्स से ये दो एटम्स है ए बी। अब ए एंड बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो कि ए इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कंपेरेटिवली तो फिर बी विल बिकम इलेक्ट्रो, बी को इधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह सकते हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो। तो इन दिस केस इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लार्ज, देन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी यही होगी ए के पास ही रहने की। इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ए के पास ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की होगी, तो ए पे बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा ना, एंड बी पे उसी तरह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है आपको ये? सो ए विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, बी विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब दो अपोजिट चार्जेस है, हमें ये पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। will be very strong. Okay, अब बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। सो एक्चुअल में ऐसा कुछ ही होगा, ये ए होगा और ये बी होगा, दे विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो बॉन्ड लेंथ रेड्यूसेस। सो आई कैन से बॉन्ड लेंथ जो होती है, this is inversely proportional to electronegativity difference, but bond strength या एनर्जी जो होती है, it is directly proportional to electronegativity difference। आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वो बॉन्ड वहां पे चार्जेस उतने ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना, ये डिपेंड करता है आयोनिक कैरेक्टर पे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफ इट इज मोर, इट मींस आयोनिक कैरेक्टर इज मोर, इट मींस चार्जेस आर मोर, इट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। ठीक है ना? ये एक ही स्केल नहीं है, मतलब पॉलिंग स्केल ये एक ही स्केल नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने की। बहुत सारे स्केल्स आते हैं, मोलिकन स्केल आती है, कोई और स्केल होती है। सो एक स्केल ऐसी है कि जहां पे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इस तरह से मेजर की जाती है. इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी which is always a positive number plus electron affinity which is also a positive number. आपको याद है हमने वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा था, इट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय 2. ओके फाइन. नाउ यू माइट आस्क मी दिस कि सर ये 100% बॉन्ड एनर्जी, कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि H और Cl के बीच में तो कभी भी 100% कोवैलेंट बॉन्ड होगा ही नहीं. तो ये जो 100% कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी है ना, ये रफली ये माना जाता है कि दिस इज इक्वल टू, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इनटू क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी. And इसका, so basically the geometric mean of the two. Okay. See, when you have two same atoms, अगर जो दो same atoms है H H, तो दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेंटर में होंगे ना, इक्वली शेयर होंगे. वैसे ही दो क्लोरीन एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेंटर में होंगे. तो ये दोनों बॉन्ड्स जो होंगे इनको माना जाएगा दीज आर 100% कोवैलेंट बॉन्ड्स. So HH bond is 100% covalent. Cl bond is also 100% covalent bond. Okay. ठीक है. Okay. So now I hope you have understood what is electronegativity. Okay. So अब पूरे periodic table में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स कैसे होंगे. सी व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, इट इज एबिलिटी to attract shared pair of electrons towards itself. So कोई भी एटम जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना मतलब ये हुआ आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ओके, कैरेक्टर. सो देयरफॉर पीरियोडिक टेबल के अंदर नाउ आई कैन से, अगर जो इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, what I can say is as we go from left to right, your atom becomes smaller, size decreases, right? Effective nuclear charge increases. So therefore electronegativity increases. So जैसे जैसे साइज छोटी जाएगी उतनी वो एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. So therefore electronegativity increases. So as we go from left to right, electronegativity would increase. Okay. So पूरे periodic table में ये फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. It is most electronegative. Okay. Similarly, as we go down the group क्या होता है, अब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड साइज इंक्रीजेस. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट हम लोगों ने उसमें भी देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. So as we go down the group, electronegativity decreases. So पूरे periodic table में halogen जो होता है they have got highest electronegativity. Group 1 जो elements होते हैं they have got lowest electronegativity. उसके अंदर भी यहाँ पे सीजियम होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग फ्रांशियम कंसिडर नहीं करते. ओके, क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसकी केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ते, तो इसलिए हम लोग हमेशा सीजियम मानेंगे. फर्स्ट ग्रुप का आखिरी एलिमेंट सीजियम होता है. It is most electronegative. Most electropositive, so least electronegative. So, अच्छा, हमने ये भी देखा है कि आयोनिक कैरेक्टर जो होता है, that ionic character is directly proportional to electronegativity difference.
सो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा. सो देयरफॉर सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, मतलब उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है. ओके, नाउ 3 एटम्स जो होते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, आपको याद रखना है. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन लगभग सेम होता है. ओके, सो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ना पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू असाइन की गई है दैट इज इक्वल टू 4.0. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इट इज 3.5. नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इसकी जो होती है दैट इज 3.0. सो दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज असाइन टू दीज एटम्स. ठीक है, फाइन. सो आई होप आपको एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड जो है वो समझ में आ चुका है. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके ओके, नाउ यूजुअली ट्रेंड मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. बट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी ना कुछ कुछ ऐसे व्हाट डू यू से वेरिएशंस आता है. ओके, नाउ हर एग्जांपल के लिए मतलब हम लोग कोई ऐसा रीजन नहीं निकाल सकते. सो Pauling's electronegativity values, electronegativity varies with the oxidation state of the element. Oxidation state क्या होता है उसकी, उस पे valency, oxidation state in simple terms is the valency. So the values given are for the most common oxidation state. See, बहुत सारे elements होते हैं, they will show you variable valency. Okay, तो जैसे जैसे उनकी valency change होती जाएगी उनकी electronegativity जो है वो change होती जाएगी. Okay, now यहां पे इफ यू सी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस 1.9, 0.8, 0.8, 0.7 एंड अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3.0. ये नॉर्मल ट्रेंड है. ओके, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ ही जाते हैं. सो एक्सेप्शंस का अगेन रीजन वही है कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग पुअर होता है. तो स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से एटम की साइज छोटी हो जाती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो आप यूजुअली ये एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद आना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट होता है. तो आप यहाँ पे देखो 1.7 से 1.8, 1.8, 1.8, कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. ओके, बट यूजुअली आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ट्रेंड्स वही है, लेफ्ट से राइट आप जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. एंड फ्लोरीन हैज गॉट द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीजियम हैज गॉट द लोएस्ट. सो सीजियम फ्लोराइड बिकम्स योर मोस्ट आयोनिक कंपाउंड. हम लोग इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करते क्योंकि यूजुअली ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज मोर टू डू विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. अब इनर्ट गैसेस जो होता है वो वैसे ही बॉन्ड्स नहीं बनाते. अब बॉन्ड्स नहीं बनाते तो उनके अंदर ये शेयर्ड पेयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा आयोनिक होगा, डिफरेंस जितना कम होगा बॉन्ड उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या और इसके अंदर वेरिएशंस कैसे होता है. ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन.